Good morning, dear students. This is Herman, your English teacher. How are you? I hope all of you are doing your homework very carefully and watching this video. So, if you have any problem regarding your homework and written work, you can also WhatsApp or call me on my personal number. So, today it's your revision class and it's your English first and your first chapter is sympathy. So your English first is inspired English reader. So I hope all of you have purchased your books. So your first chapter is sympathy. So today we explain your first chapter, that is sympathy. Sympathy, its Hindi meaning is sahanubhuti. So let's start. I know what the caged bird feels. Alas. In this poem, the writer Paul Laurence Dunbar is saying that I know what the caged bird feels, alas. बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा है कि मुझे पता है कि जब कोई पक्षी पिंजरे के अंदर बंद होता है तो वो कैसा फील करता है, कैसा अनुभव करता है. When the sun is bright on the upland slopes, when the wind steers soft through the springing grass, and the river flow like a stream of glass. When the sun is bright on the upland slopes, जब भी सुबह के समय सूरज जो है वो चमकता है और निकलता है, ढाल से अपनी बाहर निकलता है. When the wind steers soft through the springing grass, और जो वहाँ की जो हवाएं होती हैं, उस वातावरण की जो हवा होती है वो बसंत ऋतु की घास के साथ टच करते हुए या बसंत ऋतु की घास के साथ होती हुए जब वहाँ वो धीरे धीरे बहती हैं. एंड द रिवर फ्लो लाइक ए स्ट्रीम ऑफ ग्लास. और जो वहाँ नदी होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, जब वो कांच की धारा की तरह स्वच्छ दिखती हैं और वो बहती हैं. व्हेन द फर्स्ट बर्ड सिंग्स एंड द फर्स्ट बर्ड ओप्स. और उस समय जब चिड़ियों की चहचहाट शुरू होती है या चिड़ियाँ गाना शुरू करती हैं. एंड द फर्स्ट बर्ड ओप. और उस समय जब पहली कली किसी भी फूल में खिलती है. एंड द फेंट परफ्यूम फ्रॉम इट्स चेलिस्टियल्स. और जो उस समय जो छोटे छोटे वहाँ पर फूलों के जो कप बनते हैं, जो फूल वहाँ पर खुलते हैं, जो कलियाँ खिलती हैं. एंड द फेंट. और उनसे जो धीरे धीरे धीमी धीमी खुशबू निकलती है. आई नो व्हाट द केज बर्ड फील्स. मुझे महसूस है या मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि उस समय जो पिंजड़े में बंद पक्षी होता है वो किस प्रकार सोचता है या किस प्रकार फील करता है, महसूस करता है. सो राइटर इन दिस पोएम राइटर डिस्क्राइब जो एक पक्षी की जो भी एक व्यथा है, जो भी पक्षी सोचता है जब किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है उस समय क्या फीलिंग्स होती हैं और किस तरीके से वो महसूस करता है, उस बारे में जो ये घटना है उसके बारे में यहाँ पर कवि जो है या राइटर जो है उसको एक्सप्लेन करता है. आई नो वाई द केज बर्ड बीट्स हिज विंग टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूअल बार्स. आई नो वाई द केज बर्ड बीट्स हिज विंग. मुझे पता है कि जो पिंजरे में बंद पक्षी होता है वो किस प्रकार अपने पंखों को वहाँ पर पीटता है, सलाखों पर पीटता है. टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूअल बार्स. जब तक कि उसका जो शरीर का जो ब्लड होता है या खून होता है सलाखों पर नहीं लग जाता है तब तक वो पंखों को अपना वहाँ पर पीटता है. फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक टू हिज पर्च एंड क्लिंग. किस लिए? क्योंकि वो वापस अपने बसेरे में जाना चाहता है और वहाँ डाली पर बैठकर चिपक कर वो बैठना चाहता है. When the fain would be on the bounce a swing. और वो अपनी खुशियाँ ढूंढना चाहता है. would be on the bob a swing. जिससे कि वो अपने बसेरे में जा कर के डाली पर बैठ करके वहाँ पर वो झूमना चाहता है. And the pain still throbs in the old scars, and they pulse again with a keener sting. I know why he beats his wing. And a pain still throbs in the old scars. एंड ए पेन. और उसका जो दर्द है उसके पुराने घावों से अभी भी दर्द उठ रहा है. एंड दे पल्स अगेन विद ए कीनर स्टिंग. जितनी बार दर्द उठता है उसकी चुभन उतनी ही तेज होती जाती है.
जितनी बार ये दर्द होता है उसकी दर्द की जो चुभन है वो तेज होती जाती है। आई नो वाई ही बीट्स हिज विंग, मुझे ये पता है, कवि बोल रहा है कि मुझे ये पता है कि क्यों वो अपने पंखों को वहाँ पर पीटता है, पिंजड़े के अंदर क्यों पीटता है। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स ऑ मी, मुझे ये भी पता है कि जो पिंजड़े में बंद पक्षी है वो क्या कहना चाहता है या क्या गाता है। ऑ मी, मुझे इसका एहसास है। When his wing is bruised and his bosom sore, when he beats his bars and he would be free. When his wing is bruised, जब उसके पंख जो हैं चोटिल हो जाते हैं, and his bosom sore, और उसके शरीर में जो घाव के निशान हैं वो चारों तरफ दिखाई देते हैं। When he beats his bars, जब वो सलाखों को पीटता है, and he would be free, किस लिए पीटता है? क्योंकि वो वहाँ से स्वतंत्र होना चाहता है, फ्री होना चाहता है। It is not a carol of joy or glee, यह जो गीत है या ये उसकी जो आवाज़ है, वो जो भी वो कह रहा है, जो भी वो गाता है, ये खुशी का गीत नहीं है, हर्ष और उल्लास के गीत नहीं है, ये उसके दुख के गीत हैं। वो दुख प्रकट करना चाहता है कि कितने कष्ट में इस समय वो उस समय पिंजड़े के अंदर है। बट अ प्रेयर दैट ही सेंड्स फ्रॉम हिज हार्ट्स डीप कोर, लेकिन एक प्रार्थना जो कि वो अपने हृदय की गहराई से भेजता है, सेंड्स फ्रॉम हिज हार्ट्स डीप कोर, मतलब दिल की गहराई से भेजता है। बट अ प्ली, बहुत ही गुड़गुड़ाहट के साथ, दैट अपवर्ड टू हेवन ही फ्लिंग्स, उस ऊंचाई पर भेजना चाहता है जहां वो उड़ना चाहता है, उस ऊंचाई पर भेजता है, या मतलब भगवान के पास ये प्रार्थना भेजना चाहता है कि वो भी ऊंचाई पर उड़ना चाहता है। आई नो भाई द केज बर्ड सिंग्स, राइटर कहता है कि मुझे पता है कि जो असहाय पक्षी है, जो पिंजड़े में बंद पक्षी है, वो किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार से फीलिंग रखता है। सो इट्स your class has been completed now, so your class will be started tomorrow at the same time. So stay home and stay safe. Have a good day.